हिंडनबर्ग भैया इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? जैसे हिंडनबर्ग जो कंपनी है भैया, आज के समय में देखा जाए कोई भी किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक को ये अगर छू देती है, फिर इसके बारे में न्यूज़ दिखा देती है, तो भैया पूरी कंपनी दिवालिया और बैंकरप्ट हो जाती है। ऐसा क्या कारण है भैया हिंडनबर्ग में? चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद। फेसबुक तो देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, धन्यवाद। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप, जो हिंडनबर्ग का काम करने का तरीका है भैया, वो सबसे अलग है। इसलिए क्योंकि भैया ये कंपनी की छोटी सी लूप होल निकालती है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कंपनी की प्रॉफिट अगर ज़्यादा है, आपने नहीं बताया, अगर आपने ऐसा कुछ किया, तो भैया कंपनी का न्यूज़ निकाल देगी, कंपनी का दिवालिया होना तय है। क्योंकि लोग इसके न्यूज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो भैया यही कारण है आज के समय में हिंडनबर्ग जो है, ज़्यादातर कंपनियाँ इससे डरती है। हिंडनबर्ग का जो मालिक है भैया, पहले एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसको थोड़ा नॉलेज हुआ तो भैया वो शेयर मार्केट लाइन में आया था। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, हिंडनबर्ग जो है इजरायली नागरिक है भैया, जो ये कंपनी चलाता है वो यहूदी है, जूस। तो भैया जिससे इसकी जो मतलब इंस्पिरेशन है, या फिर भैया जो इसका काम करने का तरीका है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब तक ये भैया पूरे विश्व में 36 से ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी है जिनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और वहीं 60 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियाँ जिनको भैया जिनकी वैल्यूएशन आधा कम कर दिया है। एक बार आपने देखा अडानी का जो हाल हुआ भैया, आप तो जानते हो, एक न्यूज़ पब्लिश किया, पूरा अडानी ग्रुप साफ हो गया। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो अब की बार कमिंग सून लगाया था इन्होंने इंडिया में, भैया उन्होंने कहा था कि इंडिया में हम फिर कम बैक, मतलब इंडिया में हम फिर से वापस आ रहे हैं। तो भैया जो इन्होंने वापस आने का न्यूज़ दिया था, बहुत से लोगों ने शॉर्ट कर लिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था भैया अब की बार जो बड़े ट्रेडर हैं, इनके बातों में इतना आने वाले नहीं हैं। जिससे हुआ ये भैया कि कंपनियां, जिस कंपनी को सब लोग जानते थे कि मतलब ये टूट जाएगी भैया, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, तो भैया वो टूटी ही नहीं भैया, ऊपर प्लस में वो बढ़ गई। जिससे हुआ क्या भैया, इनकी कंपनी में जो जितना ये लोग पैसा लगाए थे शॉर्ट करने के लिए भैया, उनका 50% से ज़्यादा, यानी 600 करोड़ से ज़्यादा, मतलब कि जो शॉर्ट करने के लिए रुपए लगाए थे, 600 करोड़ रुपए लगभग घुस गया हिंडनबर्ग का। तो भैया हिंडनबर्ग अब दोबारा इंडिया में वापस आने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि भैया अब इसके न्यूज़ को इंडिया में सीरियसली कोई नहीं लेता, चाहे बड़े ट्रेडर हों चाहे छोटे ट्रेडर हों। ऐसा इसलिए भैया क्योंकि ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। जैसे अगर किसी स्टॉक को न्यूज़ निकालती है, उसको शॉर्ट करती है, उससे पैसा कमाती है भैया, वही इसका सबसे सटीक तरीका है, इसका रेवेन्यू का सोर्स वही है भैया। इसमें इन्वेस्टमेंट है भैया जॉर्ज सोरोस का। जैसे इस कंपनी का अगर पीछे देखा जाए, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी का है तो भैया वो है जॉर्ज सोरोस। यह कंपनी काम करती है कैपिटल मार्केट के ऊपर, या फिर कैपिटल मार्केट सेक्टर में। भैया एक चीज़ समझ लीजिए, हिंडनबर्ग के जो कंपनी बनी है, ये जो बनी थी, तो भैया ये लोगों को एक बार ट्रस्ट दिलाई कि भैया हम आपको प्रॉफिट ही करवाएंगे। लेकिन बाद में इन्होंने अपना पैतरा बदल दिया भैया। पैसे के आगे कोई मतलब अपना ईमान नहीं बचा पाता जल्दी। भैया इन्होंने भी ऐसा ही किया। क्या किया, धीरे धीरे कंपनियों के बारे में छोटा छोटा लूप होल ढूंढने में, फिर कुछ कंपनी के एम्प्लॉइयों से मिलकर भैया उस कंपनी की जानकारी लेकर इन्होंने क्या किया, कंपनी को शॉर्ट करने का बहुत सटीक तरीका निकाला भैया न्यूज़। जब कुछ कंपनियों को ऐसे इन्होंने शॉर्ट करके गिराया, तो जब बहुत से लोगों को विश्वास हुआ, तो भैया विश्वास जीतने के बाद इन्होंने अपना एक अलग ही बिजनेस इस्टेब्लिश किया। करते हैं क्या भैया, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर उसको शॉर्ट करके, शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, खुद तो प्रॉफिट कमाते ही हैं, जितने लोग उनके साथ शॉर्ट करते हैं सब पैसा कमाते हैं। इसके पीछे भैया इनका जो गुरु माना जाता है वो है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने भैया, एक आप अगर उसके बारे में नहीं जानते तो एक चीज़ जान लीजिए, जॉर्ज सोरोस जो है भैया वो 1980-85 के बीच में भैया क्या किया था, ब्लैक फ्राइडे के दिन भैया उन्होंने इंग्लैंड की करेंसी को भैया तोड़ दिया था एकदम से। भैया इतना तोड़ दिया था कि भैया उन्होंने इंग्लैंड की सरकार ने, जो वहाँ की RBI जैसे रिजर्व बैंक है, तो वहाँ की रिजर्व बैंक ने भैया हाथ जोड़ लिया, भैया शॉर्ट करना बंद करना है तो हम पूरा ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। चैनल पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद। फेसबुक देख रहे हो, पेज को फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, धन्यवाद।